हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस और आरओ एग्ज़ाम्स एक साथ ही होने हैं। दोस्तों, इसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये एक नया इंडियन ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनका ये सीरीज़ है। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया इसमें इंडियन ज्योग्राफी, तो उससे इस चैनल पर हमने और भी स्टार्ट कर लिया है कि इस पर अलग से मॉक टेस्ट, इसमें कंप्लीट जीएस की टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। उसके साथ साथ जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो फिलहाल चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ शुरू होने के जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। पहले तो जानिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है कहाँ। अगर भारत के मैप की बात करें तो क्वेश्चन देख ले, पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, ठीक है, बिहार पीसीएस में। तो इस साइड इसके ये इस कॉर्नर पे पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट। तो यह है कि दोनों जहाँ मिलते हैं यहाँ पे उस पहाड़ी को क्या कहते हैं, तो उस पहाड़ी को कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ आके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, ठीक है। अक्साई चीन कहाँ है कि अगर ये भारत की बात करें तो ये जो भारत का मैप ऊपर यहाँ पड़ता है वहाँ पड़ता है अक्साई चीन। एक तरफ से इधर चाइना वाला रीजन, इधर पाकिस्तान वाला रीजन, तो ये पड़ेगा लद्दाख के पठार में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्साई चीन इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख पठार। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, यानी कौन से राज्य में पटकाई पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर त्रिपुरा में पटकाई पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर हम बात करें ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, ठीक है, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न हमने पार्ट बनाया है, यहाँ समझिए। तो यहाँ सबका पड़ेगा नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। त्रिपुरा कुछ यहाँ पे पड़ जाता है, और ये पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं वो इसी रेंज में यहाँ पे पाई जाती हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको मैप से भी याद रख सकते हैं कहाँ पड़ती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नया कौन सा है। सबसे नया इसमें हो जाएगा शिवालिक इज़ द इन दिए गए ऑप्शंस में। अरावली की बात करें तो अरावली क्या है, एक रेजिडुअल माउंटेन है, वलित पर्वत, है ना। और अन्नामलाई, ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उसके बाद से डोडा बेट्टा आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर शिवालिक। क्लियर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किस नदियों के बीच स्थित। सबसे पहले जानिए कितने तरह के हिमालय की बात की गई है। एक है पंजाब हिमालय, है ना, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 हिमालय। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली रिपीट हो सकता है, आर का भी क्वेश्चन है। 4 हिमालय, और ये जो हिमालय चारों ना ये नदियों के बीच से स्थित हैं। यहाँ सबसे पहले सिंधु, है ना, फिर बीच में सतलज के पास से काली, फिर तीस्ता। तो ये है कुमायूं, तो ये पड़ेगा आपका सतलज और काली। सिंधु और सतलज के बीच में पड़ेगा आपका पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। लेकिन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सतलज और काली। राइट आंसर इसका देखिए, एक मिनट, हाँ, सतलज और काली सी हो जाएगा आंसर। बाकी आप समझ ही गए कि किस किस के बीच में है। क्वेश्चन को रिपीट करके भी पूछ सकते हैं, दूसरा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो नवीनतम की बात करें अगर इसमें, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी गोंडवाना। सबसे पहले आर्कियन, है ना, उसके बाद धारवाड़, बिंदियन, कुडप्पा, गोंडवाना, उसके बाद लास्ट में आता है गोंडवाना। बिंदियन, धारवाड़ में सबसे ज़्यादा मिनरल्स वगैरह, और बिंदियन में क्या पाए जाते हैं, लाइमस्टोन वगैरह पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना, जो सबसे नया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। मरुस्थल की बात कर रहे हैं किस क्षेत्र में, तो सिंधु क्षेत्र, गंगा, असम, मध्य भारत। समझिए इसको, अगर मान लीजिए असम क्षेत्र है फर्टाइल, है ना, गंगा का क्षेत्र प्लेन वाला, और मध्य भारत इधर वाला, तो बचा कौन सा, सिंधु क्षेत्र में थार का मरुस्थल। तो ये हो जाएगा क्या है, यहाँ पे सिंधु क्षेत्र में पाया जाता है मरुस्थल, कैसे, थार का मरुस्थल, ठीक है। यहाँ से जब इंडस आती है तो यहाँ पे राजस्थान में क्या पड़ेगा, थार का मरुस्थल, और हो जाएगा सिंधु का क्षेत्र। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IAS प्री 1995 क्वेश्चन,
भारतीय उपमहाद्वीप एक मूलतः विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो यह गोंडवाना लैंड का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप। जब भारतीय प्लेट इधर आके रूसियन प्लेट से टकराई थी तो ये वाला जो पोर्शन था किससे निकल के आया था, गोंडवाना लैंड से। ठीक है, ये भारत का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत और श्रीलंका, देखिए भारत और यहाँ पे कुछ श्रीलंका, तो यहाँ पे जो बीच में किससे अलग होता है, तो पाक जलडमरू मंडल। MBPCS का क्वेश्चन है, PCS का पूछा हुआ। रही बात कच्छ की खाड़ी की, कच्छ की खाड़ी और खंबात खाड़ी यहाँ गुजरात में मिल जाएगा आपको। स्वेज नहर बारे में जान लीजिए कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे, है ना, पाक जलडमरू मंडल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा, कौन सी लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के द्वारा। डूरंट लाइन भारत और अफगानिस्तान है। मैकमोहन भारत और चीन है। UPPCS 1996 का क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है डूरंट लाइन, वही डूरंट लाइन आ गया, तो किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन, तीनों लाइन एक बार याद कर लीजिए। डूरंट लाइन भारत अफगानिस्तान, है ना, मैकमोहन चाइना के साथ और रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज के बारे में, जिस टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं वो भी आपको डिटेल में बताते हैं लास्ट में कैसे कैसे वो चल रहा है। वो एक अलग ही टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट 10 टेस्टों की टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये तो हो गया है। निम्नलिखित में भारत किस राज्य से सीमा जो है म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं पूछ रहा, ध्यान देंगे। तो ये भारत और ये इसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो नागालैंड भी है, मिजोरम भी है और अरुणाचल भी है। असम नहीं है म्यांमार के साथ, असम की भी सीमा नहीं है। क्लियर है। बाकी ये साइड के हैं तो इनकी है, और असम ये बीच में बाकी 7 स्टेट से कनेक्ट करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से करता है, मैक्सिमम म्यांमार से, तो सबसे ज़्यादा कौन सा जगह, अरुणाचल प्रदेश ही है म्यांमार सबसे ज़्यादा स्पष्ट करने वाला। ये भी देखिए राजस्थान PCS का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आप इस पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ठीक है, अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये यहाँ इस साइड में रहेगा, यहाँ से इसके मैक्सिमम सीधा म्यांमार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, भूटान के साथ। भारत, ठीक है, भारत में यहाँ सिक्किम और बीच में यहाँ भूटान कहीं, ठीक है, तो उसके साथ पश्चिम बंगाल मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, सिक्किम मिलेगा ही, मेघालय का नहीं मिलता। मेघालय कट हो जाता है असम से। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी, मेघालय की सीमा किससे नहीं लगेगी, भूटान से। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहले जानिए कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ शुरू किए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, बिहार, झारखंड। उस समय बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार में झारखंड, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद से छत्तीसगढ़, है ना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है इसका, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब पूछा था तो बिहार, राजस्थान, झारखंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पूछा हुआ क्वेश्चन झारखंड PCS का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां, ठीक है। पॉपुलेशन का इसका क्या, 7वां पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब तो रिसेंटली पहला होने को है, लेकिन डेटा जब तक आ जाएगा तो कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस एक से भी होकर गुजरता है, यानी अगर बात करें ये भारत की, ठीक है, तो यहाँ पर सिक्किम, तो जो लैटिट्यूड जा रहा है यहाँ से किससे होकर जाएगा, तो लगभग राजस्थान से होकर जाएगा, ठीक है, राजस्थान से होकर जाता है। इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, थोड़ा ध्यान देके सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इसका साउदर्न पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा गुजरती है, फिर वही आ गया, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, हमने बताया आपसे कि मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, तो इन सभी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार फिर जान लीजिए, यूपी है ना, यूपी नहीं, हाँ यहाँ से देखते हैं, गुजरात से, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, MP
छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे इन सभी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय के देशांतर 42.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है ना? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। MPPC का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, जो टेस्ट सीरीज की बात की तो आज के क्वेश्चन हो गए। हम जो बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, यही है टेस्ट सीरीज। टोटल सेक्शनल 10 टेस्ट स्टार्ट है ना, और लास्ट में फुल लेंथ 5 टेस्ट कराने हैं। इसमें अभी एक पार्ट आ चुका है, जिसमें ये PCS के लिए RAR एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये पहला पार्ट इसका आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं पहले पार्ट को। इसका दूसरा आने वाला है और इसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज उसको डाउट आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।